बोरिंग की संगणना करने के लिए सबसे पहले हम दिए हुए आईडी पासवर्ड से एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। ये मैंने अपना आईडी और पासवर्ड इसमें डाल दिया है। अब हम अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू इसमें लॉगिन हो चुके हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में हम पहले इसके बाहरी ऑप्शन को समझ लेते हैं। इस डैशबोर्ड में हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है और ये मेरी आईडी हो गई, और ये एक ऑप्शन है इसमें मेरा प्रारूप, लॉग आउट और 7वां एमआई जनगणना और जलनिकाय की दूसरी जनगणना। अब हम इसमें एक एक करके इन सब ऑप्शन को जान लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें मेरा प्रारूप। मेरा प्रारूप का मतलब अंग्रेजी में हो गया माई ड्राफ्ट्स। जब आप कोई भी योजना पूरी करेंगे या किसी भी योजना की जब आप संगणना कर लेंगे, चाहे वो आपका जल निकाय हो या वो आपकी बोरिंग हो, तब आपकी वो जब वहाँ पे आप फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद में वो योजना आपको मेरा प्रारूप में दिखाई देगी। और ये लॉग आउट का ऑप्शन है। अब ये है 7वीं एमआई जनगणना और ये है जल निकाय की दूसरी जनगणना। 7वीं एमआई जनगणना का मतलब हो गया कि एमआई मतलब माइनर इरिगेशन, इसकी जो योजनाएं हैं उनकी 7वीं संगणना है ये। और जल निकाय मतलब तालाबों की दूसरी जनगणना है। इसकी पहली जनगणना हो चुकी है और इस बोरिंग की इससे पहले 6 जनगणना हो चुकी है, जबकि तालाब की केवल 1 हुई है, तो ये दूसरी है। तो ये दोनों काम हमें एक से करने हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि हमें बोरिंग की संगणना किस प्रकार करनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, ये 3 डॉट हैं ऊपर हमारे ऊपर जो ये 3 लाइन है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इस पर हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फिर से एक डैशबोर्ड टाइप का खुल के आ गया है। हमें बोरिंग की संगणना का कार्य करना है। तो बोरिंग की संगणना जो आएगी वो हमारे एमआई जनगणना के अंतर्गत भूमिगत जल योजनाओं में आएगी। अगर हमें किसी बोरिंग की संगणना करनी है तो वो हमें इस वाले ऑप्शन के थ्रू करनी पड़ेगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस गांव में हम संगणना करने गए हैं उसमें हमें बोरिंग की संगणना का कार्य 2 तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें कुछ योजनाएं पहले से मैप हो सकती हैं या फिर हम उसमें नई योजनाएं जोड़ेंगे। तो अब हमें इसमें 2 तरीके की योजनाएं मिलेंगी। जो पहले से मैप होंगी वो तो उनके नाम इसमें खुल जाएंगे। दूसरा यह है कि कुछ योजनाएं नई भी जोड़नी हैं। बोरिंग की संगणना करने के लिए हम भूमिगत जल योजनाओं पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा इस प्रकार का एक डैशबोर्ड खुल के आएगा जिसमें ये ऑप्शन हमें सब फिल करने पड़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि बोरिंग की संगणना हमें किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले ये है पहचान का विवरण। इसमें आपके राज्य का नाम पहले सेलेक्ट होगा, ज़िले का नाम सेलेक्ट होगा और खंड या तहसील सेलेक्ट होगी। इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। ग्राम में आपको उस गांव का नाम दिखाई देगा जिस गांव के लिए आपको मैप किया गया है या जिस गांव की आपको संगणना करनी है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से गांव हमें मैप हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा ये कुछ गांव हैं हमारे, ये खोल रहे हैं। चलिए अब हम अपने गांव को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने अपना गांव सेलेक्ट किया, इसमें लिखा हुआ आया नो GWS फाउंड इन प्रीवियस सेंसस फॉर सेलेक्टेड लोकेशन, क्लिक ऑन प्लस आइकन टू ऐड न्यू वन। GWS का मतलब यहाँ पे ग्राउंड वाटर स्कीम से है, भूमिगत जल योजनाएं, जैसे कि आप ऊपर भी देख पा रहे होंगे। ये इसी का इंग्लिश रूप है, शॉर्ट फॉर्म। इसका अर्थ ये हुआ कि इस गांव में इससे पहली जो 6ठी संगणना हुई थी उस संगणना में इस गांव की योजनाओं को मैप नहीं किया गया है। अगर 6ठी संगणना में इस गांव की योजनाओं को मैप किया गया होता तो यहाँ पे एक लिस्ट खुल के आ जाती। चलिए अब हम दूसरा गांव सेलेक्ट करके देखते हैं कि उसमें पिछली संगणना में योजनाएं शामिल थी या नहीं। जैसे हमने अपने दूसरे गाँव पर सेलेक्ट किया, उसमें ये देखो हमें योजनाएँ पहले से दिखाई देने लगी। ये योजनाएँ इसमें पहले से ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनकी संगणना 6ठी संगणना में की गई थी। इसमें आपको जिस किसान की संगणना पहले की गई थी उस योजना के क्रमांक, योजना का प्रकार इसमें है नहीं, दिया नहीं है, वो आपको भरना है खुद। स्वामित्व प्राइवेट उसका पर्सनल बोरिंग है और ये इस खसे नंबर में है। अगर जैसे हमने इस गांव में सेलेक्ट किया तो इसमें ये योजनाएं खुल के आ गई। अब हम यहाँ पे योजना के प्रकार द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे। ट्यूबवेल ही होते हैं हमारे यहाँ पे, ज़्यादा डगवेल होते नहीं। डगवेल, लेकिन ये ट्यूबवेल है, हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल की स्कीम है तो हम ट्यूबवेल सेलेक्ट कर लेंगे और ये यहाँ पर लिस्ट पूरी खुल के आ गई। अब हमें संगणना करनी है तो जैसे ही हम इनमें से किसी योजना पर सेलेक्ट करेंगे उसका नाम नीचे खुल के आ जाएगा। देखिए मैं 7 नंबर पर क्लिक करता हूँ तो इसका नाम यहाँ पे नीचे खुल के आ जाएगा 4 नंबर में, योजना का स्वामी के नाम में। जैसे ही मैंने 7 नंबर पर क्लिक किया, नीचे उसका नाम खुल के आ गया जिस किसान का ये बोरिंग है। अब हम देख लेंगे कि ये राकेश नाम का जो किसान है वो हमारे गाँव का है या नहीं। इसका हमें डाटा वेरीफाई करना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसमें ये लिस्ट नहीं खुलती और हम गांव की संगणना कर रहे हैं, वहाँ पे हमें योजना मिल गई,
तो हम इस पर क्लिक करते हैं। नए GWS जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें। ये जो नीले कलर में लिखा आ रहा है इस पर हमें क्लिक करते हैं और हम नई योजनाएं इसमें जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जिस बोरिंग की आप संगणना करने गए हैं या जिस खेत पे गए हैं उसका नाम इसमें चेक कर लो पहले। अगर इसमें नाम है उस किसान का या उस गाड़ी नंबर का तो पहले उसे यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि उसका नाम इसमें है कि नहीं। अगर उसका नाम है तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है और योजना उसकी है लेकिन इसमें नाम नहीं है तो हम इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे। नए GWS जोड़ने के लिए प्लस पर क्लिक करें। इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो हम नई योजना यहाँ से जोड़ सकेंगे, क्योंकि उस किसान का नाम या फिर ये घाटा नंबर वो नहीं है जिसकी हम संगणना करने अभी गए हैं। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे योजना के प्रकार द्वारा खोजें। योजना के प्रकार पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन खुलेंगे। एक ऑप्शन होगा डगवेल, दूसरा होगा ट्यूबवेल। ट्यूबवेल जैसे करेंगे हम सेलेक्ट, ये लिखा हुआ आ जाएगा नो डाटा फाउंड। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि छठी संगणना में यहाँ पे कोई भी योजना नहीं थी, तो इसे हम कर लेंगे ओके। उसके बाद में हम प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे उसके बाद में हम देखेंगे ये 2 नंबर पे है योजना का प्रकार। योजना के प्रकार में हम ट्यूबवेल सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे हम योजना के प्रकार में ट्यूबवेल को सेलेक्ट करेंगे 3.1 का ऑप्शन बंद हो जाएगा क्योंकि ये कुएं के लिए है। अब यहाँ पे 3.2 में हम देखेंगे ये लिख रहा है यदि मत संख्या 2 में कोड 2 है तो नलकूप का प्रकार। अब मत संख्या 2 मतलब पॉइंट नंबर 2 में हमने 2 सेलेक्ट किया है इसलिए हमें ये भरना पड़ेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये ट्यूबवेल खुल जाएंगे। ट्यूबवेल यहाँ पर 4 तरीके के हैं। नंबर 1 है सेलो ट्यूबवेल, दूसरा है मीडियम ट्यूबवेल, तीसरा है डीप ट्यूबवेल और चौथा है आर्टेशियन वेल। अब हमें इन चारों में से एक यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलो ट्यूबवेल की जो गहराई होती है वो होती है 0 से 35 मीटर तक। अगर 0 से 35 मीटर तक का कोई भी ट्यूबवेल है तो वो सेलो ट्यूबवेल में होगा, और अगर 35 से 70 मीटर तक का है तो वो हमारा मीडियम ट्यूबवेल होगा, और अगर 70 मीटर से गहरा है तो वो डीप ट्यूबवेल की श्रेणी में आएगा। ये वाले ट्यूबवेल हमारे यहाँ पे होते नहीं हैं, तो हमें इन तीनों से मतलब रखना है। अब यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो जितनी भी ये गहराई है ये मीटर में है। आप जब जाओगे तो आपको लोग फिटों में बताएंगे कि इतने फिट है, 200 फिट है या 300 फिट है, तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए अब मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलो ट्यूबवेल, क्योंकि अधिकांश ट्यूबवेल यहाँ पर आपको 70 या 100 फीट से नीचे मिलेंगे, तो वो हम उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं सेलो ट्यूबवेल। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है योजना का स्वामी। योजना के स्वामी का मतलब हुआ कि ये बोरिंग किसका है, इसका मालिक कौन है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें 6 ऑप्शन खुल के आए हैं। अब इनका हम मतलब समझ लेते हैं क्या है इनका मतलब। सबसे पहला है गवर्नमेंट ओन, क्या ये सरकार का है। कोऑपरेटिव, क्या ये कोऑपरेटिव वालों का है या ये पंचायत का है। या ओन्ड बाई ग्रुप ऑफ फार्मर्स, क्या ये समूह का बोरिंग है। या फिर ओन्ड बाई इंडिविजुअल फार्मर, ओन्ड बाई या अदर। ओन्ड बाई इंडिविजुअल फार्मर का मतलब हो गया एक किसान का। तो साथियों जब हम संगणना करेंगे तो अधिकांश बोरिंग आपको इसी कैटेगरी के मिलेंगे जो ओन्ड बाई इंडिविजुअल फार्मर के होंगे, अर्थात ये एक ही किसान का बोरिंग होगा। तो इसे हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 इंडिविजुअल फार्मर। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पे क्लिक किया इंडिविजुअल फार्मर पे, यहाँ पे नाम लिखने के लिए जगह आ गई। हम किसान का नाम लिख लेते हैं। अभी मैं आपको बताने के लिए एक नाम ऐसे लिख लेता हूँ, ये मैंने लिखा। और आप उस योजना पे खड़े होंगे जब आप संगणना कर रहे होंगे तो वहाँ के आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पहले तो खुद ही आ जाएंगे यहाँ पे नीचे। अगर नहीं आए तो आप भौगोलिक स्थान प्राप्त करने पर क्लिक कर लें। जैसे हम इस पर क्लिक कर लेंगे हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ तक का हमारा फॉर्म भर गया है। अब चलते हैं आगे। जैसे हम अगला पे क्लिक करेंगे ये ऊपर जो बुनियादी विवरण आ रहा है पीले रंग का, ये योजना विवरण पर चला जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये इस पर आ गया। अब हम जिस खेत पर बोरिंग की संगणना करने गए हैं उसका हमें खसरा नंबर डालना पड़ेगा, जो हम खेत के मालिक से पूछ सकते हैं कि इसका नंबर क्या है, या फिर हम मैप की सहायता से ही पता कर सकते हैं। तो मान लिया मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे इसमें 100 भर लेता हूँ। अब इसमें अगला पॉइंट है स्थिति विवरण ऑब्लिक सीमा चिन्ह। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस बोरिंग की संगणना कर रहे हैं उसके पास की कोई ऐसी पहचान लिख दो जिससे हमें बाद में इस बोरिंग की पहचान हो सके कि ये बोरिंग यहाँ पे है। जैसे लिख सकते हैं पक्की सड़क के पास, इस तरीके से। जैसे हम लिख सकते हैं इसमें बिजली के खंभे के पास, या वहाँ पे कोई बहुत पुराना पेड़ हो या फिर कोई चक्रोड हो, हम इसमें उसका जिक्र भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बाद में हमें उस बोरिंग की पहचान पड़ जाए, इस तरीके से कुछ भी हम वहाँ पे पहचान उसकी लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसमें अगला पॉइंट है स्वामी का समग्र भू स्वामित्व केवल एकल किसान के मामले में इन हेक्टेयर।
इसका अर्थ ये है कि जिस किसान के बोरिंग की हम संगणना करने गए हैं उसके पास कितनी ज़मीन है, वो भी हेक्टेयर में। हेक्टेयर में वो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी मैं इसमें लिख देता हूँ 2 हेक्टेयर, या फिर तो अभी मैं एग्जाम्पल के लिए इसमें 1 हेक्टेयर लिख देता हूँ। अगला पॉइंट है स्वामी का सामाजिक वर्ग, तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसमें कैटेगरी खुल जाएगी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर। अब इन चारों में से हम देख लेंगे जिस किसान की बोरिंग की संगणना करने हम गए हैं वो किस कैटेगरी का है, मतलब जिसका पीछे हमने नाम भरा था उसी की हमें यहाँ पे कैटेगरी लिखनी है। अगर वो ओबीसी का है तो 3 नंबर, अगर वो सामान्य का है तो हम 4 नंबर भर देंगे, एससी का है तो 1 नंबर भर देंगे। तो इसमें मैं सामान्य का मान लेता हूँ, तो इसमें हम अदर पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें अगले पॉइंट में पूछ रहा है स्वामी का लिंग, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, तो हमने पुरुष का नाम पीछे भरा था तो हम इसमें मेल कर देंगे। उसके बाद में ये पूछेगा योजना की स्थापना का वर्ष। योजना की स्थापना के वर्ष पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन इस तरीके से खुल के आ जाएंगे। अब हम इसमें देख लेंगे कि ये कौन से वर्ष में ये योजना स्थापित हुई है, या इस योजना का निर्माण कौन से वर्ष में हुआ है, मतलब ये बोरिंग कब हुआ है। तो इसमें हम अगर ये 2018-19 से पहले हुआ है तो नंबर 1 कर लेंगे, और 19-20 में हुआ है तो 2। तो इस तरीके से हम किसान से पूछ लेंगे कि ये कब हुआ है बोरिंग, उसके हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ 20-21 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है योजना का विवरण। अब योजना के विवरण पर हम क्लिक करेंगे कि नलकूप की गहराई कितनी है। अब वहाँ पर आपने सेलो ट्यूबवेल सेलेक्ट किया था पीछे, तो सेलो ट्यूबवेल जो होता है वो हमारा 0 से 35 मीटर की गहराई का होता है। हम किसान से पूछ लेंगे कितने गहरा आपका बोरिंग है ये, तो वो हमें बता देगा। या आमतौर पर खुद भी देख सकते हैं आप कि आपके गांव में कितना स्टेटा है वहाँ का, तो उसके हिसाब से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम इसकी गहराई मान लेते हैं 25 मीटर, 25 या 75, लगभग 80 फीट के आसपास ये हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ब्यास, कुएँ के लिए मीटर में और ट्यूबवेल के लिए मिलीमीटर में। तो हमने ट्यूबवेल सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ पे ब्यास, मतलब जिस पाइप से पानी निकलता है उस पाइप का ब्यास कितना है, तो वो 4 इंची का बोरिंग होता है तो 110 mm हम उसे 110 mm हम उसे लिखेंगे, क्योंकि 4 इंची के बोरिंग का जो ब्यास होता है वो 110 mm ही होता है। अब ये पूछ रहा है बोर की गहराई मीटर में, की गहराई कितनी है मीटर में, तो ये ऑप्शन हमें बंद मिलेगा क्योंकि ये बोर की पूछ रहा है और हमारा क्या है, हमारा ट्यूबवेल है। अगर हम सबसे शुरू में डगवेल हमने सेलेक्ट किया होता तो हमें ये गहराई भरनी पड़ती, लेकिन हमने वहाँ पे ट्यूबवेल सेलेक्ट किया था तो इसलिए हमें यहाँ पे ये ऑप्शन हमें बंद मिलेगा। इसके बाद में अगला ऑप्शन है समीपवर्ती कुएँ और नलकूप की दूरी मीटर में, मतलब जिस योजना पे आप खड़े हैं, जिस बोरिंग पे आप खड़े हैं उससे दूसरा बोरिंग कितनी दूरी पर है। तो ये हम खुद भी देख सकते हैं और वहाँ से पूछ भी सकते हैं किसान से कि भाई दूसरे किसान का बोरिंग यहाँ से कितनी दूर है, तो वो आमतौर पे 100-150 मीटर दूर होता ही है। तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे 150 मीटर। उसके बाद में हम अगले पे क्लिक कर लेंगे। जैसे अगले पे क्लिक करेंगे पीले वाला अगले वाले कॉलम में चला जाएगा। अब हम इसमें अगले वाले पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये देखो ऊपर आ गया लागत विवरण में। अब हम योजना की लागत विवरण भरेंगे। इसमें पॉइंट 9 क्या है, योजना की निर्माण की लागत। तो योजना की निर्माण की लागत जो है हम किसान से पूछ लेंगे कि आपने जो ये बोरिंग कराया है इसमें आपका कितना खर्च हो गया था, या फिर हम उसकी गहराई के अनुसार भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब साथ ही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लिख रहा है योजना निर्माण की लागत, और नीचे पॉइंट नंबर 6 में मशीनरी का मूल्य। मशीनरी का मतलब हो गया इंजन, सेलो ट्यूबवेल के मामले में हो गया इंजन। और अगर हम गहरे या मध्यम गहरे, मतलब अगर हम 0 से 35 मीटर वाले बोरिंग की संगणना कर रहे हैं तो उसमें हमें यहाँ पे इंजन का मूल्य भरना पड़ेगा, और अगर हम 35 से 70 मीटर वाले की कर रहे हैं तो उसमें आमतौर पर समरसेबल ही लगा होता है, तो हमें समरसेबल का मूल्य इसमें भरना पड़ेगा। अभी मैं इसमें योजना निर्माण की लागत भर देता हूँ। केवल योजना निर्माण, मान लिया वो योजना निर्माण टोटल उसकी हुई है 15,000 रुपये की। 15,000 रुपये में उसका बोरिंग हुआ है, जिसमें उसका सामान भी होगा, पाइप वगैरह, और उसके ड्रिलिंग कार्य, ड्रिलिंग मतलब जो मशीन आती है उसका खर्च बोरिंग करने की जो मशीन होती है उसका जो खर्च होता है वो हम इसमें भर देंगे जोड़कर। मशीनरी मूल्य आमतौर पर जो इंजन होता है वो लगभग 17-18 हज़ार का आता है, तो इसमें हम 18,000 भर देंगे। और ये है वर्ष 2023 के दौरान रखरखाव की स्थिति। अब दोस्तों ये वर्ष 2023-24 ही क्यों दिया है यहाँ पे, ये 23-24 इसलिए दिया है क्योंकि हम जो संगणना कर रहे हैं, हम जो काउंटिंग कर रहे हैं वो केवल 2023-24 तक जो बोरिंग हुए हैं केवल उन्हीं की कर रहे हैं, इसलिए ये तब की पूछ रहा है लास्ट टाइम की, कि इसमें 23-24 के दौरान रखरखाव की लागत। तो छोटे बोरिंग होते हैं उसमें 1,500-1,500 रुपये साल में खर्च हो ही जाते हैं। कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है, जैसे फ्लिंच वगैरह, उसकी बाल वगैरह, कई चीज़ें होती हैं उसमें, तो वो ख़राब हो सकती हैं, तो उसमें हम इसमें रखरखाव में उसकी वो भर सकते हैं। तो उसमें कई चीज़ें होती हैं वो हम इसमें भर सकते हैं। तो लगभग चलो मैं इसमें 1,500 आप भर सकते हैं, तो मैं इसमें 2,000 रुपये भर देता हूँ। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है 10 पॉइंट कै और वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं, तो हमारे सामने इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जब वो योजना उसने स्थापित की थी, या जब वो बोरिंग उसने कराया था, तो क्या उसने लोन लिया था, या गवर्नमेंट फंड से, या ऑन सेविंग से, या मनी लेंडर से, या अदर। तो इसमें आमतौर पे जो किसान होते हैं वो खुद ही कराते हैं, तो इस पर हम ऑन सेविंग पर 3 नंबर पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम अदर। अगर हम यहाँ पे दोनों में सेम ऑप्शन भर देंगे तो ये नहीं लेगा, तो ऊपर हम कर देते हैं ऑन सेविंग और इसमें हम कर देते हैं अदर।
चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से अनुदान या सहयोग प्राप्त हुआ है? तो इसमें पहला पॉइंट है योजना ऑब्लिक बोरिंग ऑब्लिक खुदाई का निर्माण। तो हम किसान से पता कर लेंगे कि भाई जब आपने ये बोरिंग कराया था तो आपका इसमें कितने रुपए खर्च हुए थे, या फिर हम ऊपर के हिसाब से ही भर सकते हैं जो हमने ऊपर भरा था। तो ऊपर हमने जो भरा था योजना निर्माण की लागत भरी थी 15,000 रुपये, तो उसके हिसाब से हम इसमें खुदाई का भर देंगे, लगभग 6,000 रुपये का बोरिंग हुआ होगा। और अगला है मशीनरी जल प्रणाली का मूल्य, तो लगभग 18,000 का हमारा इंजन था, तो हम वो इसमें भर देंगे। और ये जो हम लागत भर रहे हैं वो हम भर रहे हैं उथले बोरिंग की, क्योंकि हमने पीछे सेलेक्ट किया था सेलो बोरिंग। अगर किसी का बोरिंग यहाँ पे 200 फीट वाला है या 300 फीट वाला है तो उसकी योजना निर्माण की लागत भी बदल जाएगी और ये खुदाई का खर्च भी बदल जाएगा। उसके बारे में हम किसान से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो गहरे बोरिंग होते हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। उसके बाद में हम अगले पे क्लिक कर लेंगे, तो ये आगे इस प्रकार से स्थिति वाले पर चले जाएंगे हम। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कर्सर स्थिति वाले कॉलम पर आ जाएगा। अब इसमें क्या रखा है, योजना की वर्तमान स्थिति। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इसमें 3 पॉइंट मिलेंगे, इन यूज या टेम्पररी नॉट इन यूज़ या परमानेंटली नॉट इन यूज़। अब इन तीनों पॉइंट में से हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे इन यूज, क्योंकि आप जिस योजना पे जाओगे तो वो योजना चालू ही होगी आमतौर पर। अगर चालू नहीं होगी तो उसकी संगणना फिर आप कैसे करेंगे। जैसे ही आपने इन यूज पे क्लिक किया ये सब ऑप्शन अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन तब खुलते जब हम टेम्परेली नॉट इन यूज पे क्लिक करते तब ये खुलते, लेकिन हमने ऊपर सेलेक्ट किया है इन यूज, तो इसलिए ये ऑप्शन सब बंद हो जाएंगे। उसके बाद में हम अगले पे क्लिक कर लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि जल वितरण के लिए इस्तेमाल की गई विधि, तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें ये 6-7 ऑप्शन आएंगे, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ओपन वाटर चैनल लाइंड ऑब्लिक पक्का। तो आमतौर पे छोटे बोरिंग पे कच्चे नाली के थ्रू ही पानी हम खेत में देते हैं, तो इसमें हम 2 ही भरेंगे। नंबर 3 पे अंडरग्राउंड पाइप या सरफेस पाइप, कुछ लोग पाइप डाल लेते हैं ऊपर तो वो सरफेस पाइप में आ जाएगा। ड्रिप छिड़काव वाली होती है जैसे बूंद वाली, तो इसमें हम नंबर 2 पे सेलेक्ट करेंगे ओपन वाटर चैनल। उसके बाद में ये पूछ रहा है उन्नयन संयंत्रों का प्रकार, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप 300 फीट वाले बोरिंग की संगणना कर रहे हैं या 200 फीट वाले बोरिंग की कर रहे हैं तब तो आप उसमें भरेंगे समरसेबल, क्योंकि वो विद्युत से चलता है तो उसमें समरसेबल ही होता है। लेकिन अगर आप सेलो ट्यूबवेल की अगर संगणना कर रहे हैं तो वो क्या होता है कि वो इंजन से चलते हैं, तो उसे हम डाल लेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप में। अगला पॉइंट है उन्नयन संयंत्रों हेतु ऊर्जा का स्रोत, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अगर आपका बोरिंग 200 या 300 फीट वाला है समरसेबल है तो वो लाइट से चलता होगा कनेक्शन से। अगर आपका छोटा वाला बोरिंग है 70-80 फीट वाला तो वो इंजन से चलाते हैं। और अगला है बाइंड माइल्स, नंबर 4 पे सोलर, कुछ लोग सोलर पंप लगाते हैं, उसके हिसाब से हम किसान से पता करके या खुद भी देख के इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम ऊपर वाले बोरिंग की तो हम 70 फीट वाले बोरिंग की अभी संगणना कर रहे हैं 70-75 की, तो इसलिए हम यहाँ पे डीजल सेलेक्ट कर लेंगे। और अगले पॉइंट में ये पूछ रहा है सभी जल उन्नयन संयंत्रों की कुल हॉर्स पावर मानविक ऑब्लिक पशु चालित के लिए खाली छोड़ दें। तो अभी हम इसमें जब इंजन जो होता तो हमारा जो इंजन होता है डीजल वाला वो लगभग 8 HP का होता है, तो हम इसमें 8 भर देंगे और अगले पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए अब हम भरते हैं 18 नंबर पॉइंट को। इसे पढ़िए। सबसे पहले क्या लिख रहा है, पंप चालन दिवस मानविक पशु चालित के लिए छोड़ दें। तो अब इसमें ये 4 मौसम के हमें इसमें डाटा भरना है, तो ये बहुत ध्यान से भरने वाली चीज़ है। इसमें हमें मौसम के हिसाब से बोरिंग के चलने के दिनों की संख्या लिखनी पड़ेगी कि बोरिंग किस मौसम में कितने दिन चला है। तो अभी खरीफ मौसम में खरीफ मौसम में मैं भर देता हूँ 15 दिन चला होगा पूरे में। रबी में मान लो पर चला होगा 16 दिन, और 12 फसलों में मान लो इसमें भर दो 10 दिन, अन्य मौसम में भर दो 5 दिन। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है प्रतिदिन औसत पंप चालन घंटे। खरीफ के मौसम में कितने घंटे डेली चला, तो हम इसमें भर देंगे लगभग 8 घंटे, और रबी के मौसम में भर दो 7 घंटे, और 12 फसलों में आप भर सकते हैं 6 घंटे, और अन्य मौसम की फसलों में भर दो आप 3 घंटे। ये चीज़ आप किसान से भी पूछ सकते हैं, किसान आपको बता देगा कि उसका कितने घंटे इंजन वो चलाता है किस किस मौसम में, तो लगभग आप इसमें वो भर सकते हैं। उसके बाद में आप क्लिक कर लें अगले पे। तो चलिए जैसे हमने अगले पे क्लिक किया 20 नंबर पॉइंट खुल के आ गया और ऊपर ये आदेश पे पहुँच गया। अब इसमें ये 20 नंबर पॉइंट है, क्या योजना बृहद मध्यम योजना जैसे नहर कमान क्षेत्र में स्थित है। तो इसका अर्थ हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि बृहद कमान क्षेत्र जैसे कुछ क्षेत्रों में बहुत बहुत बड़े चेक डैम टाइप के या बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जहां नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो ये उसके बारे में बोल रहा है। तो हमारे यहाँ पे अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नहरों की सिंचाई नहीं होती, तो इसलिए हम इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो इसे हम कर देते हैं नो। जैसे हम नो करेंगे ये सब यहाँ पे बंद हो जाएगा। अगर आपने यस किया तो आपको फिर उस योजना का उस प्रोजेक्ट का नाम भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो ये फिर है नीचे, क्या ये योजना केवल भूजल पुनर्भरण के लिए है। भूजल पुनर्भरण का मतलब हुआ कि जिन योजनाओं के थ्रू ज़मीन में पानी डाला जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे RWH होते हैं,
तो अब बोरिंग से तो हम पानी नीचे डालेंगे नहीं, तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे नो। उसके बाद में है 21 नंबर पॉइंट, कृषि योग्य कमांड क्षेत्र। जिस बोरिंग की आप संगणना कर रहे हैं उससे कितनी हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है, तो हम इसमें भर लेते हैं लगभग 5 हेक्टेयर। 5 हेक्टेयर आमतौर पे पड़ोसी 5 हेक्टेयर मतलब किसान की खुद भी हो सकती है और उसके बराबर वाले खेत की भी हो सकती है। तो इसमें हमने 5 हेक्टेयर भर लिया। अब 5 हेक्टेयर भरने के बाद में हम अगले पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट आ गया। अब हम इस योजना की संगणना के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, तो ये ऑप्शन हमें बहुत ध्यान से भरने पड़ेंगे। जो हमने पीछे भरे थे उसके हिसाब से भर जाएंगे। पीछे हमने 5 भरा था, ये 4-5 ऑप्शन है, बहुत ध्यान से भरने हैं। इनका जो टोटल है चारों ऑप्शन का वो 5 हेक्टेयर हो या फिर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, क्योंकि हमने पीछे 5 भरा है। इन सभी पॉइंटों का संबंध जो है जो पीछे हमने 5 हेक्टेयर भरा है उससे है। इनका जो टोटल होना चाहिए या तो वो 5 हेक्टेयर हो जो हमने पीछे भरा था या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए इन ऑप्शन को भरते हैं हम। पहले में भर लेते हैं हम 1, दूसरे में 1.5, इसमें 24 नंबर पॉइंट में 2 भर लेते हैं और इसमें हम 1 भर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल हो गया 5.5। उसके बाद में हम चलते हैं नीचे। अगला पॉइंट है वर्ष 2023 में मौसमवार वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल IPU हेक्टेयर। अब इन 27, 28, 29 और 30 नंबर पॉइंट का संबंध पॉइंट नंबर 22, 23, 24, 25 और 26 से है। ये जितना टोटल आया है ये 5.5 है। इन पॉइंटों को भरने के लिए हम एक सरणी की सहायता लेंगे। इस सरणी की सहायता से आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। इसमें देखिए पहला है ऑप्शन खरीफ, दूसरा है रबी, तीसरा है बारहमासी, चौथा है अन्य। इन सब का टोटल नीचे यहाँ कुल में हो जाएगा। अब आपको साथियों ध्यान होगा कि हमने पीछे जो भरा था वो 5 हेक्टेयर भरा था कमांड क्षेत्र। तो कमांड क्षेत्र जब हमने 5 हेक्टेयर भरा था तो ये जो 26 नंबर पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें या तो ये 5 हेक्टेयर हो या तो यहाँ पे टोटल 5 हेक्टेयर हो या फिर 5 हेक्टेयर से कुछ ज़्यादा हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कम भर दोगे आप तो वहाँ पे जब आप फाइनल सबमिट करोगे इसे तो ये सबमिट नहीं होगी। इसलिए हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं सारणी की सहायता से। तो सारणी में जैसे मैंने यहाँ पे 0.9 हेक्टेयर भरा है, रबी में 2 भर दिया, बारहमासी में 6 भर दिया, अन्य में 2 भर दिया, तो कुल यहाँ पे हमारा हो गया मिलके 5.5। या मतलब ये पीछे जो हमने 5 भरा था उससे ज़्यादा हो गया। यहाँ तक ये हमारा बिल्कुल ठीक भर गया। यहाँ पे जो मैंने पॉइंटों में भरा है तो इसे आप चाहें तो पॉइंटों में ले सकते हैं या किसान से पूछ सकते हैं कि वो कितनी ज़मीन में खेती करता है किस मौसम में, तो वो हम इस हिसाब से भर देंगे। लेकिन इसका जो कुल योग है वो 5 से ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि हमने पीछे 5 भरा था। अगला पॉइंट है वर्ष 2023 में मौसमवार वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल IPU। तो साथियों जिस प्रकार पॉइंट नंबर 26 का संबंध पीछे वाले उससे था जो 5 हेक्टेयर हमने भरा था, ठीक उसी प्रकार पॉइंट नंबर 27, 28, 29 और 30 का जो संबंध है वो इनसे है, 22, 23, 24, 25 और 26 से। अब हम भर लेते हैं पॉइंट नंबर 22। पहले हमने इसमें 1 भर लिया, इसमें भी हमने 1 भर लिया, बारहमासी में भी हमने लगभग 2 भर लिया, अन्य में हमने 1 भर लिया, तो ये 5 हो गया हमारा। अब ये 5 उसके बराबर आ गया, जो हमने पीछे भरा था 5 उसके बराबर आ गया। उसके बाद में हम चलेंगे इस पे 27 पे, 27, 28, 29, 30 इनका जो योग होना चाहिए वो टोटल पॉइंट नंबर 26 के योग से कम होना चाहिए। तो हमें जब इनका योग कम लेना है तो हमने जो जो ऊपर भरा है उससे हम कम पॉइंट भरते चले जाएंगे नीचे की ओर। जैसे हमने खरीब में ऊपर 1 भरा था तो इस वाले खरीब में हम यहाँ पे 0.80 भर देंगे। ऊपर रबी में हमने भरा था 1 तो यहाँ पे भी हम 0.80 कर देंगे, या आप 90 भी कर सकते हैं, बहरहाल उससे कम रहे। तो ऊपर हमने बारहमासी में 2 भरा था तो हम नीचे बारहमासी में 1.5 कर सकते हैं, और अन्य में हमने भरा था 1 तो यहाँ पर हम 0.90 कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये 4 हो गया। इन पॉइंट नंबर 27, 28, 29 और 30 का जो योग है वो 0.4 हो गया। अब यहाँ पे जो योग हमें हमारा 0.31 का वो 4 है, और ऊपर जो हमारा योग आया था वो 5 आया था, और उससे पहले हमने 5 भरा है, तो वो और ये बराबर हो गए। ये वाला योग जो है पीछे वाले योग से या तो बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो। पीछे हमने 5 भरा था तो ये 5 हो गया। अगर ये 5.5 होता तभी चल जाता, लेकिन ये 5 से कम होता फिर नहीं चलता। और पॉइंट नंबर 26 का जो संबंध है वो सीधे पॉइंट नंबर 31 से है। तो पॉइंट 31 में जो वो है, तो पॉइंट 31 में जो योग दे रखा है वो पॉइंट नंबर 26 से कम होना चाहिए। अगला पॉइंट है क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है, तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे यस या नो। अगर योजना का उपयोग कम हो रहा है तो नो कर देना आप, और अगर सही उपयोग हो रहा है किसान से पता कर लेना, अगर किसान उसका सही यूज़ करता है तो आप इसमें यस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया ये ऑप्शन अपने आप बंद हो गए। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है क्या MI योजना का उपयोग पेयजल के प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो इसमें हम क्लिक कर लेते हैं यस और नो। अब जिस बोरिंग की आप संगणना कर रहे हैं अगर उस बोरिंग का उपयोग केवल पीने के पानी के लिए किया जाता है तब तो आप इसमें यस कर देंगे, अन्यथा खेती के लिए अगर किया जाता है तो आप इसमें नो कर देंगे। अब ये पूछ रहा है क्या योजना पिछले जनगणना में कैद हुई थी। अब आपको याद होगा साथियों जब आपने संगणना की शुरुआत की थी, अगर आपने प्लस वाले न्यू आइकन पर क्लिक किया होगा तब तो आप इसमें भर देंगे नो।
लेकिन अगर आपने जो लिस्ट वहाँ पे आई थी पहले, जो योजनाएं पहले से मैप थी, अगर उनमें से ये कोई योजना है तो आप इसमें यस सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने साथियों ये योजना नहीं जोड़ी थी, तो इसलिए हम इसमें नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नीचे ये कैमरे वाला साइन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा कैमरा खुल जाएगा और उसके बाद में हम बोरिंग का फ़ोटो इसमें खींच सकते हैं। लीजिए मैं इस कैमरे पर क्लिक करता हूँ, कैमरा खुलते ही इसमें ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इस पर फ़ोटो खींच के इस तरीके से, और जैसे आप फ़ोटो खींचेंगे बोरिंग का फ़ोटो आ जाएगा आपका। और उसके बाद में आप इसे फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फ़ोटो खींच के जमा करे पर क्लिक किया, ये पूछा है क्लिक प्रोसीड टू सबमिट और क्लिक एडिट टू अपडेट फील्ड्स। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं दोबारा तो आप एडिट कर सकते हैं, वरना आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमारा डाटा बिल्कुल इसमें सही भरा हुआ है, तो हम इस पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इस पर हम कर देंगे ओके। जैसे मैंने डाटा सेव किया, इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आ गया। अब यहाँ पे हमारी 2 योजनाएं हो गई। एक योजना इसमें पहले से पड़ी थी जिसकी संगणना मैंने पहले कर ली थी, और एक ये हो गई। तो अब ये कुल मिला के 2 हो गई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि वहाँ से हमने फाइनल सबमिशन कर दी, लेकिन अभी ये अपलोड नहीं हुई है। तो अपलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा मेरा प्रारूप में। तो चलिए चलते हैं मेरा प्रारूप में। जैसे मैंने मेरा प्रारूप पर क्लिक किया, इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। चूँकि हमने संगणना GWS की थी तो हम GWS पे क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार से ये आपके सामने आ गया। तो हमने अभी जो की थी संगणना, वो की थी हमने, जिसका खसरा नंबर हमने 100 डाला था। तो अभी जो हमने पीछे संगणना की थी वो 100 नंबर खसरे वाली की थी। तो साथियों अगर आपसे कोई भी डाटा गलत भर गया है तो आप यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हैं, ये पेंसिल के साइन पे क्लिक करके। और अगर डाटा आपका ठीक है तो आप यहाँ पे बादल वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करेंगे अपलोड पे, तो ये अपलोड हो जाएगी और यहाँ से इसका नाम हट जाएगा। अगर आपको ये डिलीट करनी है तो आप डिलीट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये ना तो अपलोड होगी और ना यहाँ पे रुकेगी, ये बिल्कुल डिलीट हो जाएगी। इसका डाटा पूरा डिलीट हो जाएगा जो भी आपने भरा होगा। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि हमने क्या क्या डाटा भरा है तो आप यहाँ पे आंख वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे, तो ये पूरा डाटा आपके सामने इस प्रकार से खुल जाएगा जो भी आपने भरा होगा। तो इस प्रकार से देखो सब यहाँ पे पूरा डाटा आ रहा है, जो आपने भरा होगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने भरे हुए डाटा को देख भी सकते हैं, और ये इस प्रकार से पूरा डाटा आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से साथियों आपकी एक बोरिंग की संगणना पूरी हो गई। अब मैं इसे पीछे क्लिक कर देता हूँ तो वापस हम उसी डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अगर आपका डाटा बिल्कुल ठीक भरा हुआ है तो आप इस पर बादल वाले आइकन पर क्लिक करके इस योजना को अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो संगणना करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्याओं का समाधान अगली वीडियो में कर दूँ। तो ठीक है साथियों, ये दोनों डाटा को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये डाटा मैंने आपको सिखाने के लिए जोड़े थे। तो जैसे मैं यहाँ डिलीट पे क्लिक करूँगा इस प्रकार की एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप इस ग्राउंड वाटर शेड्यूल को डिलीट करना चाहते हैं। तो इस पर मैं डिलीट पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ से हट जाएगी। अब मैं दूसरी योजना को भी इसी प्रकार से हटा देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से दोनों योजनाएं हट चुकी हैं। अगर मैं अपलोड पे क्लिक कर देता तब भी वो योजनाएं यहाँ से हट जाती, लेकिन मैंने डिलीट कर दी क्योंकि ये डाटा बेकार था। ये केवल आपको सिखाने के लिए यहाँ पे डाला गया था। उसके बाद में हम चलते हैं वापस डेस्कटॉप की ओर। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो 2 योजनाएं जोड़ी गई थी वो भी यहाँ से हट गई। तो ये आपका डैशबोर्ड हो गया। तो साथियों इस वीडियो में हमने सीखा कि बोरिंग की संगणना हमें किस प्रकार करनी है। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी तालाब की संगणना पर, कि तालाब की संगणना हमें किस प्रकार करनी है। आगे की संगणना संबंधी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।